अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपके नज़र में ज़िंदगी के मायने क्या हैं, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस सवाल से जूझ रहे हैं। हमारी लाइफ का एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। हम में से ऐसा कौन होगा जो एक हैप्पी, हेल्दी, सक्सेस और मीनिंगफुल लाइफ नहीं जीना चाहता होगा? और सोचिए ज़रा, अगर हमारे हाथ में एक ही बार में एक लंबी ज़िंदगी, उस ज़िंदगी का उद्देश्य और मन की खुशी पाने की चाबी लग जाए। हेलो गाइस, मैं आपकी होस्ट इवॉल्विंग सेपियंस के इस एपिसोड में हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की चाबी लेकर आई हूँ और इस चाबी का नाम है इकिगाई। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है और इनके इस हैप्पी लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है इकिगाई। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है रीज़न फॉर बीइंग, जिंदा रहने का कारण, लाइफ का पर्पस। इकिगाई हमारे बारे में कुछ ऐसा बताता है जो कि यूनिक है, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर है और हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है। अगर हम अपने इकिगाई को खोजने में कैपेबल हो गए तो हमें हमारे लाइफ का पर्पस मिल जाएगा और यह आपके एक सक्सेसफुल करियर को चूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं हम हमारा इकिगाई कैसे पा सकते हैं जो हमें हमारी कामयाबी की राह दिखाएगा। आपको अपना इकिगाई पता करने के लिए खुद से 4 सवाल करने होंगे। पहला सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसे करना आपको अच्छा लगता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती? यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, एनीथिंग विच यू लव टू डू। दूसरा सवाल, आप कौन से काम करने में अच्छे हो, लाइक किस काम में आप एक्सपर्ट हो। तीसरा सवाल, जो काम आपको करना अच्छा लगता है, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, क्या आपको उस काम को करने के लिए पैसे मिलेंगे? चौथा सवाल, आप जिस काम में एक्सपर्ट हो, जिसके लिए आपको वेल अमाउंट ऑफ मनी मिल सकती है, तो क्या आपके उस काम की दुनिया को, लोगों को ज़रूरत है? इन चारों सवालों के जवाब के साथ अब आप अपने पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन को जान सकते हैं। जैसे कि जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हो, वही कहलाता है आपका पैशन। अब जिस काम में आप अच्छे हो, अगर उस काम को करने पर आपको गुड अमाउंट ऑफ मनी मिल सकती है तो वह बन जाता है आपका प्रोफेशन। फिर जिस काम के आपको पैसे मिल सकते हैं, उसी काम की अगर दुनिया को ज़रूरत भी है तो वह आपका वोकेशन यानी कि पेशा भी बन सकता है। एंड एट लास्ट आता है आपके लाइफ का मिशन, यानी दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वही काम करना पसंद भी है, तो वह आपका मिशन बन सकता है। जब ये चारों चीज़ें सेटिस्फाइड होंगी तभी आप एक लंबी और बिना स्ट्रेस वाली एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाएंगे। इन सारे स्टेप्स का कंक्लूजन करके इकिगाई को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। बचपन में पहले वह फुटबॉल में गोलकीपिंग करते थे। आगे चलकर उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने 3 साल टीटी की नौकरी की। अपनी लगन और दिन रात की प्रैक्टिस से वो क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट बनते गए, क्योंकि क्रिकेट खेलने में उनकी रुचि हमेशा से रही थी, जिस वजह से उन्होंने अपने टीटी की जॉब छोड़ दिया। वजह यह थी कि उन्होंने कभी टीटी की जॉब करना चाहा ही नहीं था। चाहेंगे भी कैसे, उनके दिल दिमाग में हमेशा से तो क्रिकेट बसा था, इसीलिए क्रिकेट उनका पैशन बन गया। इसके साथ ही क्रिकेट खेलने से उनको पैसे मिलने लगे, जिससे उन्होंने क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बना लिया। इंडियन क्रिकेट टीम को उस समय एक अच्छे कैप्टन के साथ ही एक अच्छे विकेट कीपर की ज़रूरत थी। महेंद्र सिंह धोनी के इन दोनों में अच्छे होने के कारण क्रिकेट उनका वोकेशन बन गया, यानी कि उनका पेशा बन गया। आप जितने भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ को जानते हैं, उन सभी ने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है। इसी वजह से वो आज कामयाब हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं।
जब आप अपने इकिगाई को ढूंढ लेंगे तो आप एक फ्लो में काम करने लगोगे। मीन्स बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप उस काम को करने में खो जाएंगे। आपको अपने आसपास से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस मेहनत और लगन के साथ आप भी एक कामयाब खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, कामयाब लोग अपना ज़्यादा समय उन कामों में ही लगाते हैं जिनमें वो अच्छे होते हैं और जिस काम को वो एंजॉय करते हैं। सो गाइस, मैंने आपको आपके पैशन ढूंढने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इकिगाई का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आप भी इस एपिसोड की हेल्प से अपना इकिगाई ढूंढ पाएंगे। साथ ही अगर बुक्स पढ़ना आपकी आदतों में शामिल हो और आप इकिगाई के बारे में और गहराई से जानना चाहते हो तो हेक्टर ग्रेसिया की बुक इकिगाई को ज़रूर पढ़ें। और हाँ, इस एपिसोड को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड सुने। एंड फॉर डेली अपडेट्स हिट द बेल आइकन। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।